कहानी अहंकार का कमरा। एक आदमी ने बहुत बड़ा घर बनाया। उसमें उसने 100 कमरे बनवाए, लेकिन उस घर में वह और उसकी पत्नी 2 लोग ही रहते थे। जब भी कोई मेहमान आता तो वे बड़ी शान से घर का एक एक कमरा दिखाते, उसमें लगे मूल्यवान संगमरमर के पत्थर के बारे में बताते, खिड़की दरवाजों में लगे महंगे सामान की ओर ध्यान दिलाते। एक बार एक संत उनके घर आके ठहरे। संत को भी उन्होंने अपना पूरा घर दिखाया। संत ने पूछा कि आप पति पत्नी का काम एक कमरे में चल जाता है, बाकी 99 कमरों में कौन रहता है? उन्होंने कहा कि कोई नहीं रहता। संत ने कहा, नहीं, जब से मैं इस घर में आया हूँ मुझे यह अनुभव हो रहा है कि आपके हर कमरे में कोई बीमारी रहती है। पति पत्नी के मन में थोड़ा डर बैठ गया। संत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें लगा कि पहुँचे हुए संत हैं, शायद उन्हें हमारे घर में किसी भूत प्रेत के रहने का पता चला है। वे घबरा गए। संत ने कहा, आपके 99 कमरों में भूत प्रेत से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी रहती है, लेकिन मैं यह आपको अभी नहीं बताऊंगा कि आपके घर में क्या बीमारी है। यह मैं 2-4 महीने में जब दोबारा आऊँगा तब आपको बताऊंगा कि क्या बीमारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका इलाज अभी से शुरू कर दें। पति पत्नी दोनों संत के प्रति काफ़ी सम्मान रखते थे। उन्होंने पूछा कि बीमारी नहीं बता रहे तो इलाज ही बता दीजिए, हम इलाज शुरू कर देंगे। संत बोले कि अब से जो भी मेहमान आपके घर में आए उसे अपने कमरे दिखाने मत ले जाना। अगर मेहमान रुकने आए तो उसे केवल उसके रुकने के कमरे में ले जाना, लेकिन उससे कीमती संगमरमर और महंगे सामान पर चर्चा मत करना। 2 महीने बाद संत वापस लौटे। उन्होंने पति पत्नी से पूछा कि आपके घर में मौजूद बीमारी का जो इलाज मैंने आपको बताया था, क्या आप वह कर रहे हैं? दोनों ने हामी भरी। संत ने पूछा कि आप बीमारी के बारे में नहीं जानना चाहोगे? पति पत्नी ने कहा कि बीमारी को हम खुद जान चुके हैं। हमारे घर में एक कमरे में हम रहते थे और 99 कमरों में हमारे अहंकार की बीमारी रहती थी। जब से आपने हमें मेहमानों को कमरे दिखाने और उसमें लगे सामान की कीमत बताने से मना किया, तब से हमें पता चला कि वास्तव में हम कमरे नहीं दिखा रहे होते थे, बल्कि अपने अहंकार की तुष्टि कर रहे होते थे। संत यह जानकर खुश हुए कि पति पत्नी अपनी बीमारी को पहचान चुके हैं। उसके बाद वे भी अपनी ज़रूरत के जितना एक घर लेकर खुशी से रहने लगे। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। जब आपके साथ कोई दिखावा करता है तब आपको कैसा लगता है? क्या आपने भी कभी किसी के आगे दिखावा किया है? मैं आशा करती हूँ कि कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और आपका ध्यान इस ओर जाएगा कि सम्मान दिखावे में नहीं, बल्कि किसी के जीवन में उसकी उपयोगिता एवं श्रेष्ठता की स्वीकृति से है। हम ऐसा मान लेते हैं कि हमें भौतिक सुविधाओं से सुख और सम्मान प्राप्त हो जाएगा। हमें जब तक यह पता ही ना हो कि हमें कितनी आवश्यकता है तो हम और सामान बटोरते रहेंगे और असुरक्षित महसूस करते रहेंगे। उस असुरक्षा को छिपाने के लिए हम और दिखावे की ओर बढ़ते हैं। अहंकार या दिखावे और ज़रूरतों के बीच फ़र्क को समझने में इस कहानी से आपको सहायता मिलेगी। थैंक यू। बी सेफ, बी हैप्पी।